क्या आपने कभी सिंक में दिया को जलाया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको सिंक में दिया का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप अपने काम को आसान कर सकते हो और साथ ही काफी सारी बचत भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की क्लिप को लेकर। देखिए इस तरह की क्लिप जो होती हैं हम सभी के घर में होती हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हम कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। अब देखिए ये जो क्लिप होती हैं अगर इनको हम ऐसे ही रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक है, आपको लेना है इस तरह की बैंगल। आप मेटल की बैंगल या फिर कांच की बैंगल जो भी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मेटल की लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए जितनी भी क्लिप हैं इस तरह से हमें एक एक करके इसमें लगा देना है। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, जो भी क्लिप है ना इधर उधर बिखरी नहीं रहेंगी, एक साथ ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और एक बैंगल में बहुत सारी क्लिप आ जाती हैं, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी ही क्लिप को एक एक करके लगा दिया है और इस तरह से लगाने के बाद आप इजीली तरह से इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं क्योंकि बैंगल है ना तो हम इसको आराम से हैंग कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारी क्लॉथ क्लिप जो है ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और साथ ही साथ जब भी हमें यूज़ के लिए चाहिए तो ईजी टू वे यहाँ से हम इनको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आप पुरानी बैंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोई भी पुराना बैंगल पड़ा हो आप इस तरह से क्लॉथ क्लिप या और भी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपको यह आइडिया पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि औरों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो इस तरह से आप पुरानी बैंगल्स को बिल्कुल मत फेंकिएगा, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा दिया को लेकर। तो देखिए यहाँ पर हमने दिया में बाती ले ली है। जब भी हम पूजा वगैरह करते हैं तो इस तरह की बाती जो होती है रुई की हम जलाते हैं घी से, और जब ये बाती थोड़ी सी बच जाती है तो हम क्या करते हैं इसको इधर उधर डाल देते हैं। कुछ लोग इसको पानी में नदी में प्रवाहित करते हैं, लेकिन हमें इसको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप इससे बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जितनी भी बाती लेनी है आप इस तरह से ले लीजिए और उसके बाद इसमें हमें एक तेज पत्ता और थोड़ा सा कपूर डाल देना है। कपूर जो है हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करता है। अब देखिए जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं इनको हमें जला देना है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर और किस लिए करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अमेजिंग यूज़ है और इन रुई बत्ती का इस्तेमाल भी हो जाता है और इसको हम इधर उधर फेंकेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से धुआं उठने लगा है। अब फटाफट से इसको हमें ले जाना है अपने किचन में और इस तरह से देखिए इस दिया को हमें किचन के हर साइड घुमा देना है ताकि हर साइड इसका धुआं अच्छे से लग जाए। और होता क्या है फ्रेंड्स, जितने भी कॉकरोच वगैरह कीड़े मकोड़े होते हैं ना इस पाइपलाइन के थ्रू हमारे किचन में आ जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा बीमारी फैल जाती है। ये धुआं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है तो इससे बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े हमारे किचन में नहीं आएंगे। और ये जो दिया है ना इसको आप ये ड्रेन के ऊपर इसको ढक भी सकते हैं जिससे ये कवर हो जाएगा, बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े किचन में नहीं आएंगे। और इस तरह से देखिए जब दिया अच्छे से जल जाएगा उसके बाद बहुत ही ज़्यादा धुआं उठता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ये धुआं पूरे ही किचन में और घर में फैल जाएगा जिससे मच्छर मक्खी और कीड़े मकोड़े होंगे ना इनसे हमें छुटकारा मिलेगा। तो जितनी भी रुई बत्ती हो आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इस तरह से जलाकर यूज़ कर सकते हैं। और जो थोड़ी सी इसकी राख बचती है ना इसको आप गमले में डाल दीजिए तो इसका वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप रुई बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है प्याज। अब प्याज का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने किचन में करते ही हैं, तो आज मैं आपको इस प्याज का बिल्कुल अलग सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए हमें प्याज को अच्छे से छील लेना है और पीछे के साइड जो गांठ वाला पार्ट होता है इसको हमें निकाल के एक छोटा सा होल हमें बना देना है इस तरह से। और उसके बाद इसको साइड से भी कट कर देना है ताकि होल अच्छे से आ जाए। और इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। अब आगे के साइड से थोड़ा सा हमने इसको काट देना है ताकि इसको हम ईजी तरह से कहीं भी रख पाएँ, इधर उधर लुढ़के ना। अब देखिए इसमें हमें डाल देना है कुकिंग ऑयल। कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं।
हैं। और इस तरह से डालने के बाद हमें लेना है रुई बत्ती और इसी में हमें डिप कर देना है। यहाँ पर तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, आप थोड़ा सा हिसाब से डालिएगा तो अच्छे से इसके अंदर आ जाएगा। अब इस बाती को हमें जला देना है और अपने घर में कहीं भी आप इसको रख दीजिए। जितना अच्छे तरीके से ये जलेगा, प्याज की स्मेल पूरे ही घर में फैलेगी, जिससे मच्छरों से हमें छुटकारा मिलेगा। और साथ ही साथ इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है ना, तो बिल्कुल भी मक्खियाँ भी घर में नहीं टिकती हैं। तो इस तरह से आप इस प्याज को यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के प्लाजो को लेकर। तो देखिए हम सभी लेडीज़ जो हैं प्लाज़ो या फिर लेगिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ प्लाज़ो में ना साइड पॉकेट दी रहती हैं दोनों साइड, कुछ में एक साइड दी होती है और कुछ प्लाज़ो ऐसे होते हैं या फिर लेगिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें कि पॉकेट नहीं होती है। अब हमें अगर छोटा मोटा सामान रखना होता है तो इन पॉकेट में हम रख पाते हैं, लेकिन अगर प्लाज़ो में पॉकेट नहीं है तो उस सामान को हम कैसे रखेंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से आर्टिफिशियल पॉकेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह के सॉक्स लेने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉक्स का एक पेयर मिलता नहीं है और एक ही रह जाता है, तो उस केस में आप इन सॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमें लेना है सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन की मदद से इसको अटैच कर देना है। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से भी कर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता है और आर्टिफिशियल पॉकेट हमारी बनके तैयार हो जाती है। और ये सॉक्स इतना होता है काफ़ी बड़ा कि आप इसमें छोटा मोटा सामान ईजी तरह से रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर ट्रिक पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इस तरह से इस प्लाज़ो वाली टिप को यूज़ कर पाएँ। तो जब भी आपके पास कोई भी प्लाज़ो में पॉकेट ना हो तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर टिप अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के कैरी बैग को लेकर। इस तरह के कैरी बैग हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं, इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। तो इन कैरी बैग को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कैरी बैग की हमने पतली सी स्ट्रिप को कट कर लिया है और उसके बाद हमें लेने हैं ज्वेलरी बैग। अब आप चाहें तो एक थोड़ी सी बड़ी ही स्ट्रिप कट कर लीजिएगा या फिर जितनी भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ था और साइड से कट करने के बाद थोड़ी सी ये लंबी स्ट्रिप बन चुकी है। अब हमें लेना है इस तरह के सेफ्टी पिन और इन सेफ्टी पिन की मदद से हमें जितने भी ज्वेलरी बैग को इसमें लगाना है इस तरह से लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें सुई धागे से सिलना भी नहीं पड़ेगा और देखेंगे आप बहुत ही कम टाइम में ये बनके तैयार हो जाएगा। अगर सिलाई आती है तो आप सुई धागे की मदद से भी इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कैरी बैग का स्ट्रिप लिया है, आप चाहें तो किसी भी कपड़े की पतली सी पट्टी काट कर भी इसको बना सकते हैं। अब ये स्ट्रिप थोड़ा सा बड़ा है तो हमने इसको फोल्ड कर दिया है इस तरह से ट्रायंगल शेप में और एक हमें यहाँ पर हैंडल बनाना है ताकि इसको हम इजी तरह से कहीं भी हैंग कर पाएँ। तो यहाँ पर भी हमें देखिए बैक साइड से इसको लगाना है और एक लेना है सेफ्टी पिन और वापस से हमें यहाँ पर इसको अटैच कर देना है। अब देखिए इतने सारे कैरी बैग हमने यहाँ पर लगा लिए हैं ज्वेलरी बैग और इस तरह से ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो चुका है। इसमें आप अपना छोटा छोटा सामान रख सकते हैं जो कि हम इधर उधर रखा करते हैं फ्रिज के ऊपर या फिर कहीं भी रखते हैं तो वो जगह मैसी हो जाती है, या फिर आप इसको अपने अलमीरा में भी हैंग कर सकते हैं। उसमें हैंग करने से इजी तरह से सामान आप इसमें डाल सकते हैं, स्पेस की भी बचत होगी। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के ब्लाउज़ को लेकर। देखिए ब्लाउज़ का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ करते हैं। जब भी हम इसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो इसकी डोरी या फिर हुक इधर उधर फंसते रहते हैं दूसरे कपड़ों में और कभी कभी कपड़े फट ही जाते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए इसको रखने का तरीका हम बदल देते हैं ताकि ये सारी ही समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हुक खोलने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करना है और उसके बाद एक स्लीव को दूसरी स्लीव के अंदर इस तरह से डाल देना है, शोल्डर का साइड पकड़ते हुए इस तरह से देखिए अच्छे से फिक्स कर देना है। यहाँ पर दोनों ही स्लीव को हमने इस तरह से सेट कर दिया है
और अब हमें दूसरा पल्ला जो बचा हुआ है ना, इसको हमें ब्लाउज़ के ऊपर से दोबारा से फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है, बहुत ही कम स्पेस में। और जितने भी इसके डोरी वगैरह लटकन है वो सब हमें अंदर के साइड इस तरह से टक कर देना है। अब देखिए ब्लाउज़ को इस तरह से फोल्ड करना है और जो नीचे का साइड है इसमें हमें इसको टक कर देना है। इस तरह से बहुत ही छोटा सा पैकेट बन जाता है, बहुत ही कम स्पेस लेता है। और इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने से एक फ़ायदा और होता है कि अदर कपड़ों के साथ फंसता भी नहीं है और साथ ही साथ इसके जो लटकन डोरी वगैरह होते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये ब्लाउज़ वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।